हालेलुया। आइए दानियल दानियल की पुस्तक और 11 का 31 देखेंगे, 31 और 32। तब उसके सहायक खड़े होकर दोनों पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे याव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे दानियल भविष्यवाणी क्या कर रहा है? उसके सहायक किसके? आने वाला जो राजा एक नियुक्त होगा, एंटी क्राइस्ट, यानी शैतान का शासनकाल। हालेलुया। उसके सहायक खड़े होंगे और पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। ये कौन से स्थान की बात हो रही है? कौन से स्थान की बात हो रही है? पवित्र स्थान को। नो नो नो, जो मंदिर इजराइल में बना है, यहाँ कोई होम बलि चढ़ाई जाती है क्या? यही तो सोच, यही तो समझ है। ये हम शुरू में तो बहुत कुछ सीखते भी है, रखते भी है, फिर धीरे धीरे हमारा ज्ञान कम होना शुरू होता है। हमें यही तो चीज समझनी है कि हम भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। वो पवित्र स्थान जो इजराइल में है, वो पवित्र मंदिर जिसको पवित्र स्थान जिसकी बात हो रही है, जहां होम बलि अन्न बलि आज भी चढ़ाई जाती है। यहूदी लोग व्यवस्था को मानते हैं और बाइबल ने कहीं व्यवस्था का खंडन नहीं करा कि व्यवस्था वो हमारी मर्जी है, व्यवस्था माने या व्यवस्था से छुड़ाए गए हुए समझ के और विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पे। हालेलुया। वो आज भी व्यवस्था को मानते हैं और पुराने नियम के अनुसार उसके सहायक खड़े होकर दोनों पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, यानी कि उस देवता को, उस मूर्ति को वो खड़ा करेगा जो आज तक किसी ने सुना नहीं नाम। हालेलुया। और वो वचन में ये भी लिखा उसके पुरखा भी नहीं जानते थे। हालेलुया। और जो लोग मैं 32 पढ़ रहा हूं, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग, कान खोल लो, जो लोग अपने परमेश्वर का, कौन से? अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे याव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। चाहे कितना ही कठिन समय क्यों ना आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाएगा, तब भी जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, जिनको परमेश्वर का विश्वास है, भरोसा है, वो क्या? बड़े काम करेंगे। हालेलुया। छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बड़े काम करेंगे। कौन? जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। ज्ञान रखना यानी कि हमारे अंदर उसका परमेश्वर का वचन ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तो आज की बात कल भूल जाते हैं, अभी थोड़ी देर में पूछूंगा तो नहीं पता आएगी बाहर निकल के। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हालेलुया। जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो क्या? बड़े बड़े काम करेंगे उस कठिन समय में भी।
आइए दानियल और 12 का मैं 5 ही पढ़ देता हूं। ये सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कामों का ये ना कर्मों का, इस आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बाया अपने दोनों हाथ सड़क की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ, सदा जीवित कौन? परमेश्वर की शपथ खाकर यह दशा 3.5 काल तक रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। क्या? 3.5 काल तक। लेकिन हम जरा इसको देखें, इधर आइए, दानियल 9 और उसका 27 पढ़ रहा हूं। दानियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह होम बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगारू पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या बात हो रही है? वो प्रधान एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। यहाँ पे भविष्यवाणी दानियल जो है, इसके अंदर भेद, मतलब कि खुल के भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। सप्ताह का मतलब 7 दिन, और आधे ही सप्ताह के भीतरे पर वह होम बलि। देखो यहां पे क्या बात हो रही है? सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 दिन की बात हो रही है। अभी हम देखेंगे 7 दिन क्या है ये। लेकिन ये क्या है कि आधे सप्ताह तक, आधे सप्ताह शुरू के जो आधे सप्ताह होगा, आधे सप्ताह तक, यानी कि 3.5 दिन का बात हो रही है ना, जब तक तो वो बड़ी बड़ी अच्छी बात रखेगा, सबसे अच्छा व्यवहार रखेगा, अच्छा व्यवहार रखेगा, शांति हो जाएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन सप्ताह के आधे दिन तक, आधे सप्ताह के बीतते ही वो का तांडव होगा, जो हाहाकार मचाएगा। हालेलुया। अब ये सप्ताह का क्या मतलब है, इसको भी देखेंगे। ये ध्यान रखना, सप्ताह 7 दिन। हालेलुया। मैं कहाँ पे छोड़ दिया था? ये 27 वाली 12:5 से पढ़ के मैंने, हाँ 3.5। यहाँ पे क्या है? मैं दानियल 7 दोबारा, दानियल 7 में लिखा है ये, और उठकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3.5 काल तक ही रहेगी।
और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। यहां पे क्या हो रहा? पवित्र जब पवित्र प्रजा यानी पवित्र प्रजा पवित्र लोगों की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। पवित्र जन कौन है? जो परमेश्वर को मानने वाले। हालेलुया। उनकी क्या शक्ति टूटते टूटते क्या हो जाएगी? समाप्त होने लगेगी, हो जाएगी। ये बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने आप को क्या ये बात इन बातों पे क्या मोहर दी गई है। हालेलुया। ये बातें दानियल भी नहीं समझ पा रहा था। दानियल सुन तो रहा था, समझ नहीं पा रहा था। इस पे मोहर दी गई, सील कर दी गई, यानी बंद कर दिया गया इसको। हालेलुया। वो सुनता तो था, जब दानियल को समझ नहीं आ रही, दानियल नहीं समझ पा रहा था। बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेगा। कान खोल लो। हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। पहले तो हमें परमेश्वर से बुद्धि भी मांगनी चाहिए, ज्ञान भी मांगना चाहिए। परमेश्वर देगा, कोई ये नहीं पादरी कोई देगा। हालेलुया। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1200 ध्यान का नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ नंबर आ रहे हैं, 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वे जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक पहुंचेंगे। यानी के हमने क्या देखा था? सप्ताह, ऊपर 3.5 काल, यानी 3.5 काल के बाद उसका तांडव शुरू होगा। पहले नहीं होगा। पहले तो शांति, सब कुछ सही कर देगा, भला चंगा सब ठीक। क्या इससे बढ़िया कोई राजा हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई आ ही नहीं सकता। हालेलुया। सब शांति कर देगा। क्या समझ में आया कुछ? अब कुछ समझ में आ रहा है? इसका शासनकाल कितने साल का होगा? यहां पे फिर से मैं पढ़ देता हूं। क्या ही धन्य है वे जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। यानी कि 1335 दिन लगभग कितना हो गया? 3 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर हो गया। 1236 है। तो 3 साल से ऊपर, लगभग 3.5 साल। हालेलुया। यानी कि सप्ताह की बात हो रही थी, आधा सप्ताह, यानी कि उसका शासन काल लगभग 7 या 7.5 साल तक रहेगा शासन काल उसका। हालेलुया। जो परमेश्वर से मांगेगा, जिसको बुद्धि होगी वो समझेगा, और यहां से सुन के चले जाओगे, सब भूल जाओगे। क्या है? फिर खत्म कहानी। क्योंकि हम तो अंत के समय में चल रहे हैं। हालेलुया। पीड़ाओं का आराम है, लेकिन मुबारक वो लोग जो प्रभु विश्वास रखते हैं, बस परमेश्वर बने रहते हैं
वो सुरक्षित है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब वचन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, पढ़ लेना और आगे। खुदा के खादिम भी गिराए जाएंगे, खुदा के खादिम के साथ भी बहुत कुछ होगा, फिर परमेश्वर उन्हें उठाएगा। हालेलुया। ये अंत के समय तक होता रहेगा। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहे, और उन दिनों के अंत में तू अपने नीच भाग पर खड़ा होगा। ये किसके लिए बोला जा रहा है? किसके लिए बोला जा रहा है? तू जाकर आराम कर, सो, अंत के समय में तुझे नीच, दानियेल के विषय में। हालेलुया। अरे बच्चे आजकल होशियार हो गए। दानियेल के विषय में बात हो रही है। अरे मुझे तो उस दिन खुशी होगी, यहाँ पे कोई खड़ा हो, मैं वहां पीछे सुनूं बैठ करके। हालेलुया। लेकिन वो दिन प्रभु की मर्जी से ही आएगा। यानी कि सप्ताह 7 दिन, और 7 दिन के आधे तक 3.5 दिन तक की बात हो रही है। यानी कि 3.5 साल तक शांति, सब कुछ ठीक ठाक। उसके बाद जो उसको पूजेगा, जो उसकी बात मानेगा, जो उसके देवता को पूजेगा, उसी का राशन पानी चलेगा भाई। ये ध्यान रख लेना। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये संसार का अंत समय आएगा। और बादलों पे क्या? प्रभु यीशु मसीह तो अपनी कलीसिया के साथ उस शैतान से लड़ने के लिए उतरेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कितने आगमन है? एक हो चुका, एक बादलों पे, एक कलीसिया के साथ उतरेगा, हमारे साथ युद्ध करने के लिए। दो के चक्कर में पड़ो। 3, हालेलुया। तीसरे आगमन में तो सब कुछ खत्म। हालेलुया। अंत का समय है। जिसने बचना बचे, और नहीं बचना ना बचे। हालेलुया। परमेश्वर, मैंने कभी नहीं बोला कि अच्छे दिन आ रहे हैं, कभी बोला है? अरे भैया, आने वाला समय बहुत कठिनाई का है। प्लीज आज अगर हम, क्योंकि अंत समय की बातें हैं ये, तो अंतिम समय बिल्कुल निकट है। अंत कब होगा कब नहीं होगा मैं नहीं जानता, हमारे होते हुए हो या हमारे जाने, प्रभु में सो जाएंगे तब, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वचन के अनुसार हम जो देख रहे हैं वो हो रहा है। हालेलुया। आज जो भी वचन में लिखा है वही हम देख रहे हैं होता हुआ है। ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े। हालेलुया। तो आज भी हमारे पास समय है, अनुग्रह का पीरियड है, क्योंकि ये आश्चर्य कर्म का अंतगम, इस टाइम आश्चर्य कर्म या आश्चर्य कार्य हो रहे हैं, आश्चर्य काम हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह नाम से हो रहे हैं। हालेलुया। बहुत से कहते हैं मैं प्रॉफिट। अब तू काय का प्रॉफिट? अरे प्रभु यीशु मसीह प्रॉफिट है, उसने हमें रखा है। बिगर प्रभु यीशु मसीह के काम करके दिखा दे कोई, बिगर उसके नाम के कोई कर सकता है? बिगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ये यूं तो कितने ही बोल चिल्लाते रहे प्रभु। वो एक बार क्या हुआ, वो कुछ लोग पहले चर्च में आते थे, वो चले गए और एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त को हम निकाल देंगे, वो लग गए, वो उल्टा उनके गले पड़ गए कहानी। फिर मेरे को फोन कर रहे, पास साहब मैं फंस गया यहाँ पे, हम फंस गए, 2 जने थे शायद, फंस गया, नहीं पिट जाएंगे हम तो, ये तो उल्टा मामला होगा। मैंने लगा उसके कान पे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने वरदान दिए भाई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वरदान दिए, सबको अलग अलग वरदान दिए, और परमेश्वर ही करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही काम होते हैं। आज अंत का समय आने वाला है, और
हम अपने आप को उज्जवल करें, अपने गुनाह पाप से बचें, जो गुनाह पाप किया उसका पश्चाताप करें, हालेलुया, और प्रभु में आगे बढ़े। घबराने की कोई बात नहीं, ये मैं साफ कहता हूँ। डरने की, डरपोक तो पहुंचेंगे नहीं प्रभु के राज्य में, डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना में भी सुरक्षित थे, आज भी शुरू से मैंने तो बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ के अंदर, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है और वही हमें चला रहा है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारे को मार सके, और ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई कोई हमारे को कुछ बिगाड़ सके। जब कब तब हम प्रभु में बने हुए हैं, विश्वास करें, हालेलुया। और वो आप सबको आशीष दे, जय मसीह।